नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं इंदिरा सारस्वत, सह आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम विद्यापति द्वारा रचित प्रथम में जो हमारी पाठ्य पुस्तक में बंसी माधुरी जो पहला पद है, उस पहले पद की व्याख्या करेंगे। तो पहले इस पद को हम पढ़ेंगे, कठिन शब्दार्थ को जानेंगे, उसके पश्चात व्याख्या करेंगे। नंदक नंदन कदम बेरी तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बोला, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठा, सामरी तोहरा लागी अनखुने विकल मुरारी, जमुना क तीर उपवन उद्वेगल, फिर फिर ततई निहारी, गोरस बिके निके अबीते जायते, जन जनी पूछ वन मारी, तोही मति मान सुमति मधुसूदन, वचन सुनो कछु मोरा, बनई विद्यापति सुन बर जोवन, वंदई नंद किशोरा। नंदक नंदन शब्दार्थ नंद के पुत्र कृष्ण, तरे वृक्ष के नीचे, बैसल से तात्पर्य बैठे हुए हैं, बोली पठा बुलावा भेजना, सामरी की है राधा श्यामा नायिका, तोहरा तुम्हारे, अनखुने शब्द से तात्पर्य प्रतिक्षण, ततही उसी तरफ, अबईते जायते कि आते जाते, कि जो भी कोई आता जाता है, जनी जनी प्रत्येक व्यक्ति से, कोई भी स्त्री पुरुष जो भी आ रहा जा रहा है, वनमाली वनमारी वनमाली कृष्ण। तो ये तो हुए इसके कठिन शब्दार्थ। तो ये मैथिली कोकिल विद्यापति की पदावली से यह पद लिया गया है। यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे राधा के इंतजार में बैठे हुए हैं और राधा वहां पहुंचती नहीं है। तो राधा के नहीं पहुंचने पर वे परेशान नजर आ रहे हैं, व्याकुल नजर आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण की इसी परेशानी या व्याकुलता को एक सखी राधा से कहती है कि राधा तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए कृष्ण किस तरह से व्याकुल है, परेशान है, तुम मिलते क्यों नहीं। वो ऐसी वो सीख एक सहेली राधा को देती है। क्या कहती है सखी सहेली राधा से कि हे राधा, नंद के पुत्र कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे ये तुम्हारे मिलने की प्रतीक्षा में बैठकर धीरे धीरे मुरली बांसुरी बजा रहे हैं। नंदक नंदन, नंद के पुत्र कृष्ण कदम्बेरी तरु, कदम्ब के वृक्ष के तरे नीचे धीरे धीरे धीमी गति से बांसुरी बजा रहे हैं। और उस बांसुरी के जो बोल है, स्वर है, वो राधा को बुलाने के लिए ही, कि वो जैसे उसमें उसको मतलब संबोधन कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, ऐसे स्वर में बांसुरी की आवाज सुनकर राधा उस प्रतीक्षारत कदम्ब के वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण से मिलने के लिए आ जाए। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठा, कि वह बार बार, कि वे अपनी मुरली में ऐसे स्वर बार बार निकालते हैं या संदेश रूप में भेजते हैं कि जिससे राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए इस कदम वृक्ष के नीचे आ जाए। तो वह सखी कहती है राधा कि तुमसे प्रेम के कारण श्री कृष्ण तुमसे मिलने के लिए हर क्षण अत्यधिक व्याकुल है। सामरी तोहरा लागी अनखुने, अनखुने प्रतिक्षण, विकल मुरारी, कि मूर नामक राक्षस का अंत करने वाले श्री कृष्ण तुमसे मिलने के लिए हर क्षण जो है व्याकुल है और तुमसे मिलना चाहते हैं। आगे की पंक्तियों में कि वो
सखी कहती है कि इसलिए वे यमुना के किनारे स्थित उपवन में परेशान होकर, उद्विग्न होकर उसी तरफ जिस ओर से तुम्हारे आने का उन्हें इंतजार है कि इस रास्ते से राधा आएगी, उसी तरफ वो बार बार देखते हैं। यहाँ तक कि वे दही बेचने के लिए आती जाती प्रत्येक रमणी से राधा के बारे में अर्थात तुम्हारे बारे में पूछते हैं कि तुमने राधा को देखा क्या। तो आगे सखी कहती है कि राधा, तुम मेरी एक छोटी सी बात सुनो। यमुना तीर पुन उद्वेगल फिर पीड़ित तई निहारी, गोरस बिके निके अभी ते जायते, जन जन पूछ बनमाली। जन जन प्रत्येक आने जाने वाले से बनमाली श्री कृष्ण जो कोई दूध दही बेचने वाला आता है उससे पूछते हैं तुम्हारे बारे में। और उसी रास्ते की वो परेशान उद्विग्न होकर के यमुना के किनारे स्थित जो उपवन है वहां बैठे हुए उसी तरफ देखते हैं जिस तरफ राधा के आने की उन्हें प्रतीक्षा है। आगे के पंक्तियों में सखी कहती है कि तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनु कछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जोवनी, बंधु नंद किशोरा। सखी जो राधा की प्रिय सखी है और हितैषी है, उसका हित चाहती है, भला चाहती है, और वही व्यक्ति एक सलाह दे सकता है जो हितैषी हो। तो सखी ने राधा से कहा कि राधा, तुम मेरी एक छोटी सी बात को सुनो, सलाह को मानो कि तुम भी बुद्धिमान हो, बुद्धिमती हो, और कृष्ण भी अच्छी बुद्धि वाले हैं, सुमति है। अर्थात राधा और कृष्ण दोनों ही बुद्धिमान है, चतुर है, समझदार है। इसलिए तुम दोनों का परस्पर प्रेम होना भी स्वाभाविक है, उचित है। कि समान है, अगर हमारा जो मेंटल लेवल है, दिमागी स्तर है, बुद्धि का स्तर अगर समान है होता है, तभी जो है कि दो पात्रों में कि प्रेमी प्रेमिका में, स्त्री पुरुष में प्रेम होना स्वाभाविक भी है, उचित भी है। ये राधा की सखी राधा से कहती है कि तुम दोनों समान बुद्धि वाले हो, अतः तुम दोनों का आपस में प्रेम होना उचित है, स्वाभाविक है, ये कोई अनुचित नहीं है। विद्यापति कवि कहते हैं कि सखी ने राधा से कहा कि सखी कि राधा, तुम सुंदरियों में श्रेष्ठतम हो, कि जितनी रमणियां हैं, स्त्रियां हैं, गोपियां हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ हे राधा, तुम मेरी बात सुनो कि तुम श्री कृष्ण से वंदना करो और उनके पास जाकर उनसे जो उन्होंने निर्धारित स्थान कर रखा है मिलने का, कदम के वृक्ष के नीचे इत्यादि, वहां श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे मिलो और उन्हें प्रसन्न करो। ऐसा विद्यापति उस सखी के माध्यम से राधा को सलाह देते हैं कि हे राधा, तुम्हें श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए, श्री कृष्ण से मिलना चाहिए और उन श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए। तो ये पद कवि विद्यापति के द्वारा जो लिखा ये पद है, तो इसे हम मंगलाचरण के रूप में भी इसे देख सकते हैं कि किसी भी ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण से होता है। तो यहाँ कि श्री कृष्ण की राधा की वंदना की गई है, जो कि ये कवि के आराध्य है और भाषा भावों के अनुकूल है, और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, और अलंकारों में अनुप्रास अलंकार है, और छंदों में छंद की जो है ये छंद गेयता का गुण रखते हैं, गाए जाने योग्य ये छंद है। ये इनके पदों की विशेषता है और संपूर्णतः ये पद जो है कि श्रृंगार से ओतप्रोत है। धन्यवाद।